स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। 28 फ़रवरी 2025 को कुछ ऐसा होता है जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स में अमूमन देखने को नहीं मिला है। इट वॉज वेरी अनप्रोफेशनल और दो हाई लेवल लीडर्स व्हाइट हाउस में मिलते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका एक दूसरे के प्रति बर्ताव था वो बहुत अनप्रोफेशनल और अनडिप्लोमेटिक था। उसी वजह से कुछ हमको देखने को मिलता है 2 मार्च 2025 को, और जिसे कहा जा रहा है कि यूरोप की हिस्ट्री का बहुत ही बड़ा इवेंट है। वन ऑफ दी जनरेशन में जो बड़ा इवेंट होता है कुछ उस तरीके से यहाँ देखने को मिला है। तो 28 फ़रवरी को जो चीज़ हुई उसने कहीं ना कहीं 2 मार्च को जो चीज़ हुई उसको एस्टैब्लिश किया है। तो हम बात कर रहे हैं यूक्रेन पीस डील के बारे में। यूक्रेन पीस डील में अभी तक डेवलपमेंट्स कुछ इस तरीके से हैं कि ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस विजिट करते हैं, ट्रंप से मिलते हैं, लेकिन जो उनकी बात थी बिहाइंड द डोर, डिप्लोमेसी यूजुअली बिहाइंड द डोर्स होता है क्लासिकल अगर तरीके से देखें, लेकिन यहाँ पे जो हुआ है व्हाइट हाउस में कैमराज रोल कर रहे थे और सारी चीज़ें जो बिहाइंड द डोर होना चाहिए वो कहीं ना कहीं फोरफ्रंट पे आई। और ज़ेलेंस्की का कहना था कि एनिमीज इसको कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं, फोर्स इसको यूज़ कर सकते हैं। कहीं ना कहीं रशिया की तरफ वो संकेत करके कह रहे थे कि दिस इज़ द वीक मोमेंट। ये सारी चीज़ें हैं, इतने इमोशनल टॉक्स है, अगर इस तरीके से बाहर चले जाते हैं तो उसका जो महत्व है वो खत्म हो जाता है। सो दैट वॉज समथिंग विच वॉज हिज कंसर्न। तो ये सारा जो इशू है यूक्रेन वॉर, रशिया का इन्वॉल्वमेंट, इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं इनका अब किस तरीके से चेस के जो पीसेस है वो किस तरीके से रुके हुए हैं। तो रशिया का स्टांस है कि यूक्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल टेरिटरी ऑफ रशिया। जब USSR था तो उसका पार्ट था, तो कहीं ना कहीं वो उसका कंसर्न है कि नेटो का जो एक्सपेंशन है, यूक्रेन अगर नेटो ज्वाइन कर लेता है तो रशिया को बहुत बड़ी दिक्कत है उससे। सिमिलरली यूक्रेन का स्टांस है कि हमें तो नेटो ज्वाइन करना है। 2002 से नेटो के एस्पिरेशन यूक्रेन बनाए रखा है, जबकि रशिया का स्टैंड है कि अगर ये नेटो ज्वाइन करता है तो नेटो हमारे दरवाजे पे आ जाएगा, वो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो उसी तरीके से 2022 में इसी चीज़ को लेकर वॉर शुरू हुई और ट्रंप पुतिन ने ये सोचा था कि 10 दिन का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन हम ऐसे ख़त्म कर देंगे, और ये हो भी जाता, तुरंत खत्म हो जाता स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। लेकिन दिक्कत तब आई जब US का उसमें इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला। US का जो सपोर्ट है, EU का जो सपोर्ट है, उसकी वजह से यूक्रेन आज तक रशिया को इस तरीके से पुश बैक कर पा रहा है और इतना हैंडल कर पा रहा है, वरना वो इवेंट 10 दिन में रियली खत्म हो जाता। तो वो चीज़ है। तो यूक्रेन का जो एड है वो कहीं ना कहीं हेल्प किया है। और बाइडन के समय पे ये जो एड था, अगर अमाउंट में देखने जाए तो $183 बिलियन 4 साल में USA ने यूक्रेन की वॉर में लगाए। इतने सारे ह्यूमैनिटेरियन एड हो गया या फिर मिलिट्री एड के रिस्पेक्ट में देखें तो सारा मिलाकर कहीं ना कहीं ये नंबर निकल के आता है, विच इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर। लेकिन जब से एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ है, जब से ट्रंप आए हैं, उनका रवैया कुछ इस तरीके से रहा है कि यूक्रेन की नज़दीकी नेबर, फर्स्ट नेबर तो यूरोप है, तो ये प्रॉब्लम यूरोप की है, ये EU इसको हैंडल करेगा, हम क्यों उसमें इन्वॉल्वमेंट, हमारा इन्वॉल्वमेंट क्यों उसमें आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्शनिज्म, वो सेल्फ इंटरेस्ट वाली चीज़ें, वो अपने देश के हित, सेल्फ इंटरेस्ट को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और फालतू चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, और जल्द से जल्द चाहते हैं कि कहीं ना कहीं यूक्रेन पीस डील आगे बढ़े और कुछ निवारण निकले। लेकिन उनका जो रवैया है पीस डील को लेकर, वो ऐसे लगता नहीं है कि USA और रशिया कभी दुश्मन हुआ करते थे। मतलब इट सीम्स जब ज़ेलेंस्की उनसे मिले तो उनका स्टांस कुछ इस तरीके से था कि उनकी सारी बातें कहीं ना कहीं संकेत कर रही थी कि वो पुतिन को कुछ ज़्यादा ही समर्थन कर रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि आपने इतना मिलिट्री एड दिया जिस देश को, जो देश एक रेजिस्टेंस का सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस के रूप में देखने को मिल रहा है, आप उसका समर्थन ही नहीं कर रहे हैं। और जब आपके पहले की सरकार थी वो कर रही थी और अचानक से सरकार बदली और रवैया बदल गया। तो दिस इज समथिंग विच इज़ इन द रीसेंट डेवलपमेंट, ये चीज़ देखने को मिल रहा है। सिमिलरली डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट आया कि EU तो जब फर्स्ट इंस्टेंट पे फॉर्म हुआ था, वो कहीं ना कहीं जब वो फॉर्म हुआ था तो इट वाज लाइक USA की बर्बादी के लिए ही फॉर्म हुआ था। दैट वाज समथिंग विच इज़ अ वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट बीइंग पुट बाय ट्रंप। और नॉर्मल स्टेटमेंट इनकी तरफ से आते नहीं हैं, आते हैं तो सारे एक्सट्रीम्स ही आते हैं, उस तरीके से है। सिमिलरली जब EU अपने आप को इस तरीके से देखता है ये प्रेजेंट पोजिशन में, तो ये देख पा रहे कि इट्स लाइक अ वेकअप कॉल फॉर देम। US का जो समर्थन है यूक्रेन के लिए वो ख़त्म है। USA का तो इवन ये भी स्टांस है कि नेटो का भी उसे मेंबर नहीं होना चाहिए, और ये ज़्यादा देर की बात नहीं है कि वो नेटो से विड्रॉ कर ले। सिमिलरली अभी जो लंदन समिट हुआ है, जहाँ पे ये सारे लीडर्स मिले हैं और यूरोप ने कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट दिखाया है कि मिलिट्री फोर्स के रूप में या एड के रूप में यूरोप इज स्टैंडिंग विथ यूक्रेन। अर्लियर ऑल्सो यूरोप वाज स्टैंडिंग, लेकिन उतना नहीं, इतना कलेक्टिव वे में स्टैंड नहीं कर रहे थे।
यूक्रेन का जो सिक्योरिटी है वो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो उन्हें पता था, लेकिन दे ऑल वर नॉट स्टैंडिंग दैट वे, जितना स्ट्रेंथ के साथ अभी स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी है। यूएसए हैज़ विड्रॉन, इट सीम्स विथ हिज वर्ड्स, विथ ट्रम्प्स वर्ड, कि वो विड्रॉ कर चुके हैं एक तरीके से, उनको इंटरेस्ट नहीं है, वो जल्द से जल्द चाहते हैं कि कुछ ना कुछ वॉर जल्द से खत्म हो, चाहे यूक्रेन की टेरिटरी जाए जिस भी जरिए से हो, लेकिन वॉर हैज़ टू एंड, क्योंकि उनका पैसा बहुत उसमें जल चुका है और वो और इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो यूरोप के लिए एक मोमेंट ऑफ ट्रुथ है, यूएस का जो दोगलापन है वो उनको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इन्हें अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग, ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे यूएसए पे, कि कहीं ना कहीं बैक्स पीछे से यूएसए का सपोर्ट है, कुछ भी होगा तो हैंडल कर लेंगे। तो इतना मिलिट्री माइट उन्होंने एस्टैब्लिश नहीं किया उस तरीके से। तो अभी दे आर इंक्रीजिंग देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ, इस चीज़ पे बात हो रही है, इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ द जीडीपी, जितना डिफेंस स्पेंडिंग पे हो रहा है इसको बढ़ाने की बात की जा रही है। और ट्रंप का जो भी रवैया है, उनका जो भी चीज़ों को देखने का रवैया है, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका फर्स्ट है, और सारा ट्रांजैक्शनल वे ऑफ थॉट से वो देखते हैं कि इसमें उनका क्या बेनिफिट हो सकता है, उनके देश का क्या हित हो सकता है, वही चीज़ उनके लिए प्राइमरी है। उसी के साथ में जो ईयू के लीडर है, उनका कहना है कि एक कॉमन सिक्योरिटी के तौर पे वी हैव टू सी इट एंड वी ऑल हैव टू कम टुगेदर, कलेक्टिवली हमें यूक्रेन का सपोर्ट करना होगा, एड उसे प्रोवाइड करना होगा, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं ईयू का जो इमरजेंसी क्लॉज है उसे भी यूज़ किया जाएगा, ताकि ये अपने डिफेंस का जो बजट है उसको इंक्रीज़ करे यूक्रेन के सपोर्ट में। तो ये देखने को मिल सकता है। सिमिलरली जो मैक्रो है, जो फ्रांस है, ये भी अपने डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाएंगे। इनका कहना है कि 3 से 3.5% ऑफ देयर जीडीपी वुड गो टुवर्ड्स डिफेंस स्पेंडिंग, सब्सटेंशियल इंक्रीज प्रीवियस जो उनका अमाउंट था उससे। सिमिलरली अगर देखें तो स्टॉर्मर जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है, इनका भी कहना है कि मिलिट्री माइट हैज़ टू इंक्रीज, डिफेंस स्पेंडिंग हैज़ टू इंक्रीज। तो आने वाले 2027 और 2034 तक अगर देखें तो ये भी कहीं ना कहीं 2.5 से 3% ऑफ जीडीपी उनका डिफेंस स्पेंडिंग में देखने को मिल सकता है। सिमिलरली इफ़ यू सी कि यूके हैज़ स्टार्टेड टू लोन आउट, मतलब अभी जो मिलिट्री एड उनको यूएसए हैज़ डिसकंटिन्यूड, लेकिन यूके अब यूरोप हैज़ टू हेल्प, उनको हेल्प करना होगा, तो लोनिंग आउट जो कहीं ना कहीं यूक्रेन के लिए वो स्टार्ट हो चुका है। सिमिलरली इफ़ यू सी, उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो ईयू एक तरीके से अब सिचुएशन ऐसी बन गई है कि यूएसए पूरी तरीके से विड्रॉ कर चुका है इस सिचुएशन से, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस चीज़ का निवारण हो, उनके पैसे ज़्यादा ना चले। अब द थिंग दैट यू कुड सी यहाँ पे जो देखने को मिल सकता है वो ये है कि यूएसए और यूक्रेन के बीच में जो डिस्टेंस है उसमें कहीं ना कहीं ईयू एक ब्रिज का काम कर सकता है। इसीलिए ये सारे लीडर्स मिले थे, लंदन समिट हुआ, जिसमें इनका ये प्रपोजल था कि इनिशियली दे आर थिंकिंग कि हम कुछ एक तरीके से प्रपोजल बनाए और फिर यूएस के सामने रखें, सो दैट दे एक्सेप्ट इट, और यूक्रेन का जो पीस प्रोसेस की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ हो पाए। तो कुछ 4 स्टेप प्लान इन्होंने बनाया था, जिसमें इस तरीके से था कि यूक्रेन हैज़ टू बी ऑन टेबल, नेगोशिएशन में होना चाहिए। उसी के साथ में ये इंश्योर किया जाएगा कि रशिया का जो इन्वेजन है वो फ्यूचर में ना हो। उसी के साथ में एक कोलिजन ऑफ विलिंग मतलब बनेगा, जिसमें सब लोग साथ में आएंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स दी सपोर्टिंग यूक्रेन्स कॉज, या फिर उसकी जो सिक्योरिटी है उसको सपोर्ट करेंगे। और अभी जो मिलिट्री एड है उसको कंटिन्यू करेंगे, ताकि मतलब अगर मिलिट्री एड खत्म हो जाता है, अगर ईयू और यूएसए तो सपोर्ट नहीं कर रहा, ईयू ऑल्सो स्टॉप सपोर्टिंग, व्हाट वुड हैपन, इट्स वेरी इजी, इट्स अ केक वॉक। रशिया के लिए केक वॉक है यूक्रेन पे उस तरीके से मिलिट्री ऑपरेशन करना, तो वो चीज़ ना हो, उस वजह से अभी के लिए ये कंटिन्यू कर रहे हैं मिलिट्री एड, और आगे देखेंगे किस तरीके से पीस प्रोसेस को और ज़्यादा स्पॉन्टेनियस किया जा सकता है और ज़्यादा स्मूथ बनाया जा सकता है, तो उसकी कोशिश रहेगी। तो कहीं ना कहीं एक ब्रिज की तरह एक्ट कर रहे हैं, एंड यूएसए तक ये जो चीज़ है ये पहुंचाने की कोशिश है। उसी के साथ में जो नेटो के सिक्योरिटी जनरल है, उन्होंने कहा कि जो लंदन समिट हुआ था, इट वाज अ गुड मीटिंग, अ लॉट ऑफ कंसेंसस हैज़ बीन डेवलप्ड, और इसी के ऊपर हम आगे डेवलपमेंट्स में देखेंगे क्या किया जा सकता है और कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। जर्मनी के जो चांसलर है ओलफ शॉल्ज, इनका कहना है कि यूएसए के साथ में क्लोज लूप में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है, या फिर उस तरीके से मिलिट्री एड के रिस्पेक्ट में देखें, और अकेले इनके लिए, यूरोप के लिए रशिया को हैंडल करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, उस वजह से यूएस का सपोर्ट तो इन्हें चाहिए। तो कहीं ना कहीं क्लोज लूप में रहने की बात की जा रही है, और ये भी अपने मिलिट्री स्पेंडिंग को बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि ये फ्यूचर में इनका विजन ज़रूर है कि इसको बढ़ाया जाए। विथ ऑन सिमिलर लाइन्स इफ़ यू सी कि अभी जब ज़ेलेंस्की मिलने गए थे, उसी के 1 महीने के दौरान में अगर हम देखेंगे तो स्टॉर्मर और मैक्रो भी इनसे मिलने गए थे, और दोनों का यही कहना था कि यूक्रेन के लिए कुछ पीस डील बनाया जाए, या फिर एक सिक्योरिटी गारंटी मिल जाती यूएसए से कि आप सपोर्ट करेंगे इफ़ इन केस रशिया अटैक्स। तो वो जो चीज़ है वो इन्होंने मना कर दिया है कि सिक्योरिटी गारंटी तो नहीं है, यूएस नहीं आएगा रेस्क्यू में अगर ऐसा होता है उस तरीके से। और
इस एक तरीके से नेटो का जो कंट्रीब्यूशन है यूएस है, उसमें भी उन्होंने उस तरीके से कहा है कि यूक्रेन जो नेटो एस्पिरेशन रख रहा है ये पॉसिबल ही नहीं है, वो मना कर रहे हैं, दिस इज समथिंग विच वुड नॉट हैपन एंड शुडंट हैपन। उनका उस तरीके से स्टांस, और उनका नेटो में भी इंटरेस्ट नहीं है, कहीं ना कहीं यूएसए को विड्रॉ करा देंगे, ये ज़्यादा देर की बात नहीं है, उस तरीके से उनका स्टांस है। तो ये सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। उसी के साथ में अगर हम देखेंगे तो जो मेजर प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं यूरोप में, जो यूक्रेन के समर्थन के लिए बढ़ चढ़ के निकल के आ रहे हैं, तो यूके एंड फ्रांस मिलिटरीली हेल्प करने को तैयार है, और कहीं ना कहीं जो पीस प्रोसेस का जो प्लान है वो कहीं ना कहीं यूएसए के सामने इस तरीके से ये लोग प्रपोज करेंगे। उसी के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें इंश्योर करनी है वो ये है कि एक लास्टिंग पीस आए इन सभी के जो कंक्लूजन्स है, जो मीटिंग्स हो रही हैं इन सारी चीज़ों में, यूक्रेन में लास्टिंग पीस आए, क्योंकि इट्स बिन मोर देन 4 years, 4 साल हो चुके हैं, इतना मैसिव डिस्ट्रक्शन, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, ये सारी चीज़ें, तो इसको कहीं ना कहीं खत्म करना जितना जल्दी हो सके इतना इंपॉर्टेंट है। सारे वर्ल्ड लीडर्स का यही कॉज है, एक तरीके से यही थॉट है। उसी के साथ में यूरोप हैज़ टू डू हैवी लिफ्टिंग, मतलब जितना उनका मिलिट्री स्पेंडिंग है या जो एड वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब्सटेंशियली अगर आ रहा है तो कुछ ही कंट्रीज से आ रहा है, फ्रांस से आ रहा है, यूके से आ रहा है, नॉट एवरीबडी आर उस तरीके से नहीं दे पा रहे हैं, या फिर वो इंटरेस्टेड नहीं है, हेजिटेंट है। जैसे स्पेन और पोर्टुगल को देखेंगे तो ये ट्रुप्स अपने जो कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार नहीं है कि हम अपने ट्रुप्स को क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें यूक्रेन में, तो ये एक स्टांस है। तो कलेक्टिविटी की कहीं ना कहीं बात हो रही है, लेकिन इंडिविजुअली अगर देखें तो हेजिटेंसी भी हमको देखने को मिल रही है। तो एक हैवी लिफ्टिंग की ज़रूरत है कि ऑल कम टुगेदर एंड दे सपोर्ट यूक्रेन एज ऑफ नाउ। उसी के साथ अगर देखेंगे तो ये जो इनका प्रपोजल है कि EU सारी चीज़ें बना रहा है और एक तरीके से स्वे करने की कोशिश कर रहा है यूएसए को कि आप सपोर्ट कीजिए, ताकि आपका सपोर्ट, हमारा सपोर्ट यूक्रेन के लिए वुड बी सब्सटेंशियल, और कहीं ना कहीं जो यूक्रेन की पोजीशन है वो मजबूत हो जाएगी। जब नेगोशिएशन टेबल पे बैठेंगे तो पोजीशन अगर आपकी कमज़ोर है तो कहीं ना कहीं आपको जो बहुत ज़्यादा कंसेशन पे काम करना, मतलब कंसेशन ही मिलेंगे आपको, हाईली कंसेशनल चीज़ें मिलेगी, तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो उसी वजह से आपकी जो स्ट्रेंथ है उस पर काम करना होगा, और कहीं ना कहीं आप अपने को एक स्टेचर पे ले आए, तो उस वजह से एक इनिशियल जो सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी देखने को मिल रहा है। सिमिलरली जो ट्रूप्स कंट्रीब्यूशन की बात की जा रही है उसके लिए फ्रांस रेडी है, यूके रेडी है, लेकिन अदर नेशंस आर नॉट रेडी एज ऑफ नाउ। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ देयर। उसी के साथ में ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में जो भी इवेंट्स हुए, जो भी बहुत ही अनडिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस हुए, फायरिंग एक्सचेंजेस हुए, नहीं होने चाहिए डिप्लोमेटिक प्रोसेसेस में, लेकिन दैट हैपेंड। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को एक कूल और काम हेड के साथ सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब ये इंश्योर होगा उसी के बाद हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यूक्रेन पीस प्रोसेस में स्पीड अप देखने को मिल सकता है, और इतने समय से 4 साल से जो चीज़ चली आ रही है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो, उसमें एक डायरेक्शन में हम आगे बढ़ सकते हैं। I hope you best wishes for your upcoming examination for prelims and mains. This analysis could be helpful for your mains examination. If you found this video helpful, please do subscribe and share with your friends. Thank you. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।